हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। तो अपने MSO 2 के एग्ज़ाम के लिए जो हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं, अभी जस्ट हम लोगों ने एक टॉपिक कंप्लीट करा जिसमें हमने रिलायबिलिटी के बारे में बात की। और नेक्स्ट टॉपिक जो कि हम बहुत डिटेल में करने वाले हैं वो है पॉजिटिविज्म का कंसेप्ट। हम पढ़ेंगे पॉजिटिविज्म क्या होता है, पॉजिटिविज्म के क्या फीचर्स हैं, इसको लेके अलग अलग सोशोलॉजिस्ट ने क्या क्या बात की है। प्लस हम देखेंगे कि इसके क्या क्या क्रिटिक्स हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स या क्या क्या कमियां जो हैं वो लोगों ने यहाँ पे इसके बारे में मेंशन की हैं। तो पॉजिटिविज्म को देखो सिंपल शब्दों में पहले समझ लो, फिर ये सारी जो कहानी है वो पढ़ेंगे हम यहाँ पे क्या लिखी है। पॉजिटिविज्म का मतलब आपको पता है, सोशोलॉजी एज अ सब्जेक्ट इमर्ज हो रहा था। हमने देखा कि धीरे धीरे लोग पहले क्या थे, लोग सारी बातों के लिए भगवान पे बिलीव करना, नेचर पे बिलीव रखना, लोगों के यही थॉट प्रोसेस थे। जो मैंने आपको अगस्त कॉम्टे की MSO 1 में हम लोगों ने अगस्त कॉम्टे की 3 स्टेजेस पढ़ी थी, जिसमें हमने यही देखा था कि पहले लोग सब भगवान पे बिलीव रखते थे कि सब कुछ भगवान की वजह से हो रहा है। जन्म लेना, मरना, एवरीथिंग, एवरी हैपनिंग जो है वो सब कुछ, कोई बीमार पड़ना, इकोनॉमी में मतलब प्रॉब्लम होना, हर चीज के लिए पीपल आर थिंकिंग कि ये सब क्या है, डिवाइन पावर की वजह से है। वहीं आगे जाके धीरे धीरे लोगों ने थोड़ा बहुत इसको शिफ्ट करा नेचर पे। एंड देन एक टाइम आया जब सोसाइटी में एक एलाइट ग्रुप वगैरह क्रिएट हुआ। तब एक टाइम आया जब लोगों ने साइंटिफिक चीजों के बारे में बात करनी स्टार्ट की। व्हाट डज दिस वर्ड साइंटिफिक मीन्स? जब हम साइंटिफिक बोल रहे हैं ना, तो सिंपल ये याद रखो, लोगों ने रीजनिंग सोचना स्टार्ट कर दिया कि क्यों ऐसा सोसाइटी में ये स्ट्रक्चर है और क्यों इसी स्ट्रक्चर से सारे रूल्स फॉलो कराए जा रहे हैं। क्यों सोसाइटी जो है डिफरेंट इस अगर हम बाहर की यूरोप की सोसाइटी की बात करें, फ्रेंच में हम देखें चीजें, तो क्या थी, स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3, 3 स्टेट में बटी थी। इंडिया में देखोगे तो आप डिवीजन था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रास। तो लोगों ने जब क्वेश्चनिंग करना स्टार्ट किया कि ऐसा क्यों है, क्या ये सही है, क्या ये जो भी सिस्टम सेट किया है जिसको हम मानते आ रहे हैं जस्ट ये कह के कि डिवाइन पावर की वजह से है, भगवान ने क्रिएट किया है, उसमें कितने हद तक रीजनेबल चीजें हैं, कितने हद तक वो सही है। तो जब ये रीजनिंग करनी स्टार्ट की, लोगों ने कॉज एंड इफेक्ट जानना, क्योंकि साइंस में यही चीज होता है ना कि आप किसी चीज के कारण देखते हो फिर उसके इम्पैक्ट देखते हो। जब लोगों ने ये जानना स्टार्ट किया, तब हमने उस वाले टाइम को, उस वाले कंसेप्ट को क्या कहा, पॉजिटिविज्म। और पॉजिटिविज्म जो था ये एक मतलब सोशोलॉजी का एक बेसिक फर्स्ट पर्सपेक्टिव था। जब लोगों ने ये चीज सोचनी स्टार्ट की हर फील्ड में, तो वही सोसाइटी, ग्रुपिज्म और लोगों के बेस में भी सब जगह पे ये स्टडी करनी स्टार्ट की। तो इसलिए इसे सोशोलॉजी का फर्स्ट पर्सपेक्टिव कहते हैं। इसके लिए जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल थे, जिन्होंने इस चीज में आगे जाके क्या करा, पॉजिटिविज्म के कंसेप्ट को बहुत डिटेल में स्टार्टिंग में एक्सप्लेन करा, वो थे अगस्त कॉम्टे, जिन्हें हम फादर ऑफ सोशोलॉजी भी कहते हैं, जिन्होंने ये सोशोलॉजी की टर्म कॉइन की। इन्होंने सोशोलॉजी को एक पॉजिटिव साइंस बोला। मतलब हमने देखा कि सोशोलॉजी एक साइंस है, तो इन्होंने सोशोलॉजी को साइंस से कंपेयर करा। जिस तरीके से साइंस के प्रिंसिपल यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं, कॉज एंड इफेक्ट पे बेस होते हैं, उसी तरीके से इनके अकॉर्डिंग सोसाइटी में भी, सोशोलॉजी में भी यही सब चीजें होती हैं। तो इन्होंने सोशोलॉजी को किससे, साइंस से कंपेयर करा। क्या कहा, इसे एक पॉजिटिव साइंस कहा। वहीं आगे क्या बोला, पॉजिटिविज्म है क्या, इट इज अ नेम फॉर द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द वर्ड। हम पूरे वर्ड की, सोसाइटी के अलग अलग स्ट्रक्चर की किस तरीके से स्टडी कर रहे हैं, साइंटिफिक स्टडी कर रहे हैं। कॉम्टे ने अपनी थ्योरी ऑफ लॉ ऑफ 3 स्टेजेस MSO 1 में पढ़ी है, बार बार यहाँ प्रॉपरली डिटेल में नहीं लिखी है मैंने। उसमें ये बताया कि कैसे नॉलेज और सोसाइटी जो है वो इवॉल्व हुई है। पहले सब चीजें थियोलॉजी वाले कंसेप्ट पे थी, मतलब सब लोग डिवाइन पे बिलीव रख रहे थे, मतलब क्लियर कट गॉड पे बिलीव, हर चीज के लिए हम गॉड को रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे थे, गॉड को क्या कर रहे थे, लेके चल रहे थे कि गॉड की वजह से, डिवाइन पावर की वजह से ही सब कुछ हो रहा है। फिर बात आई मेटाफिजिकल की, जिसपे हमने नेचर पे यहाँ पे फोकस करा। देन पॉजिटिव अप्रोच, पॉजिटिविस्टिक में क्या था, हमने साइंटिफिक अप्रोच इसे कह सकते हो आप, साइंटिफिक बेसिस पे यहाँ पे बात करनी स्टार्ट कर दी थी। अब ये सब करने के लिए, साइंटिफिक अप्रोच के लिए, आप कह रहे हो साइंटिफिक है, किसी के कोई कारण है, कारण पहचानो, देन उसकी स्टडी करो, एनालाइज करो। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, क्या डिफरेंट डिफरेंट मेथड कॉम्टे ने सजेस्ट करे कि आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे हम ऑब्जर्वेशन मेथड यूज कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन यूज कर सकते हैं और क्लासिफिकेशन यूज कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन पे इन्होंने मेजर जोर दिया है कि आप ऑब्जर्व करो चीजों को, जो चीज ऑब्जर्व हो सकती है सिर्फ वही हम यहाँ पे कंसीडर करके चलेंगे। द थिंग दैट कैन नॉट बी ऑब्जर्व, जो प्रॉपर्ली हम ऑब्जर्व ही नहीं कर पा रहे हैं, वो हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ये किसने बात बोली, ये बात बोली थी
अगस्त कॉम्टे ने। वहीं आगे डर के मिस से एक स्टेप आगे की बात करेंगे, अभी देखेंगे उसे हम। इन्होंने सोशियोलॉजी को कॉल्ड सोशियोलॉजी एज द स्टडी ऑफ सोशल स्टैटिस्टिक एंड डायनेमिक्स। सोशल स्टैटिस्टिक मतलब सोसाइटी में जितने भी फैक्ट्स फिगर वगैरह हैं उसकी स्टडी है, और उन डायनेमिक्स की स्टडी है। क्या? सोशियोलॉजी। किसने बोला? ये अगस्त कॉम्टे ने बोला। प्लस इन्होंने कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की बात की कि किसी चीज़ के कोई कारण है और उसका इम्पैक्ट पड़ता है। यहाँ पे उन्होंने क्या चाहते थे वो इस चीज को लेके, ही वॉन्ट पीपल टू थिंक साइंटिफिकली एंड रेशनली। साइंटिफिकली मतलब आप ऐसे नहीं आंख बंद करके बिलीव कर लो जो भी है, मतलब जो भी स्टीरियोटाइप है, सुपरस्टिशियस है, इन सब चीज़ों पे बिलीव मत करो। अपना दिमाग लगाओ और क्वेश्चन करना स्टार्ट करो चीज़ों पे, और उसके बाद जो रिजल्ट आ रहा है उसको जो है हम अपने अकॉर्डिंग कंसीडर करके चलेंगे। अब जैसे जैसे न्यू एलाइट क्लास इमर्ज हुई, उस एलाइट क्लास की वजह से हमारे पास सोसाइटी में बहुत सारे टेक्नोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट, कैपिटलिस्ट, अलग अलग लोग हमें देखने को मिले। और इन अलग अलग लोगों की वजह से ही जो साइंटिफिक टेम्परमेंट है या साइंटिफिक थिंकिंग है वो प्रमोट होती हुई दिखाई दी। वहीं आगे क्या बात की है यहाँ पे, इट इमर्ज, ये जो आपका पॉजिटिविज्म का कंसेप्ट है ये इमर्ज हुआ एट द टाइम व्हेन द ट्रांसफॉर्मेशन इन द स्फीयर ऑफ द नॉलेज टुक प्लेस। जब नॉलेज में एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा था, मेजर चेंज आ रहा था। मतलब जब लोग एक ट्रेडिशनल रूट लर्निंग से एक डिफरेंट फॉर्म ऑफ लर्निंग की तरफ शिफ्ट हो रहे थे। अब कॉम्टे बिलीव करते थे कि अगर किसी को पॉजिटिविस्टिक स्टेज पे यानी थर्ड स्टेज पे आना है तो जो अदर टू स्टेज का इम्पैक्ट है वो रिड्यूस होना चाहिए। क्या मतलब है इसका? सिंपल सी बात है, मैं कह रही हूँ अगर आप साइंटिफिक सोचने लगो तो बाकी जो दो स्टेट है, थियोलॉजिकल और मेटाफिजिकल, उसका इम्पैक्ट कम तो होना चाहिए। मतलब ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि आप नॉर्मल छींक भी आए तो आप किसी बाबा के पास जा रहे हो, आप तांत्रिक से पूजा करवा रहे हो। आपको साइंटिफिक चीज़ें मतलब क्लियर होना चाहिए कि कोई बीमारी है, बीमारी का हमें कारण पता करना है, उसका फिर ट्रीटमेंट कराना है। तो अगर ऊपर के दो चीज़ों में आप उलझे हुए हो बहुत ज़्यादा, देखो सोसाइटी से ख़त्म तो नहीं कर सकते हो उन्हें, आज की डेट में भी आप देख रहे हो कंसेप्ट प्रिवेलेंट है। तो अपर टू जो है चीज़ें यानी थियोसॉफिकल जो है आपका और आपका मेटाफिजिकल है, इसको हम ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन हाँ इनके इम्पैक्ट अगर रिड्यूस होंगे तभी कोई पर्सन जो है वो पॉजिटिविस्टिक स्टेज में आ सकता है, यानी साइंटिफिक सोच सकता है। अगर वो बहुत ज़्यादा इन्हीं चीज़ों पे बिलीव करता होगा, थियोसॉफिकल मतलब डिवाइन पावर और इन सब पे, तो वो साइंटिफिक अप्रोच नहीं रख पाएगा पर्सन। अब पॉजिटिविज्म के क्या फीचर है? तो सिंपल सी बात है, बहुत सारी चीज़ें आज की डेट में तो बहुत कुछ चीज़ें साइंटिफिक टेम्परमेंट पे आ गई हैं। हम बात करें तो बहुत से लोग अब चीज़ों को सोच रहे हैं, क्यों ऐसी चीज़ें हैं, क्या रीज़न है, लोग क्वेश्चनिंग करते हैं। तो रेशनल थिंकिंग लोगों की हो गई है, बट उस टाइम पे सोसाइटी में ये सब चीज़ें नहीं थी। तो एक टाइम था जब ये चीज़ें स्टार्ट हुई थी, तो यहाँ पे हम उसी स्टार्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं। अब पॉजिटिविज्म के फीचर की बात करें तो हम देखेंगे ये उन नॉलेज पे बेस्ड होती है जो ऑब्जर्वेबल है। अभी मैंने बोला ना, द थिंग्स दैट आर ऑब्जर्वेबल वो पॉजिटिविज्म में रिकॉर्ड करेंगे जो हम प्रॉपरली ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। सोशोलॉजी जो है वो डेवलप होगी किसके तरीके से? नेचुरल साइंस। जिस तरीके से नेचुरल साइंस के प्रिंसिपल धीरे धीरे डेवलप हुए हैं, उसी तरीके से सोशोलॉजी भी क्या होगी? धीरे धीरे डेवलप होगी। क्लियर? बार बार मैंने बताया नेचुरल साइंस के प्रिंसिपल की बात में क्या है? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की बात है। जो सब्जेक्ट मैटर और मेथड्स जो है वो नेचुरल साइंस से ही क्या होंगे? इन्फ्लुएंस होंगे। जैसे आपके नेचुरल साइंस के प्रिंसिपल हैं, उसी तरीके से सोशोलॉजी में जो प्रिंसिपल आएंगे वो कहाँ से आएंगे? नेचुरल साइंस के कंसेप्ट से आएंगे। अब हमें देखना है इसकी क्रिटिसिज्म क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है। मतलब ये जो पॉजिटिविज्म का कंसेप्ट था इसको कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया, अलग अलग रीजन दिए। तो कुछ क्रिटिसिज्म तो हम कुछ सोशोलॉजिस्ट के नाम से कर लेते हैं, बाकी कुछ जनरल भी इसकी क्रिटिसिज्म देखेंगे। तो पहली बाय गॉल्डनर, मतलब अगर देखो एग्जाम में, क्योंकि आज हमने देखा कि कितने डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास नेम आए थे सोशोलॉजिस्ट के, तो नेम आ जाता है तो हम आधे नाम से ही डर जाते हैं कि बताना क्या है। तो थोड़े अजीब से नाम यहीं पढ़ के चल लो ताकि एग्जाम में डरना ना पड़े। ठीक है, इसलिए डिटेल में करा रही हूँ सारी चीज़ें टॉपिक को। बाय गॉल्डनर बात करें तो गॉल्डनर ने क्या कहा? इन्होंने कहा कि जो पॉजिटिविज्म है वो एप्लीकेबल हर स्पेयर पे नहीं होती। आप साइंटिफिक चीज़ों की बात कर रहे हो, टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हो, लेकिन हर स्पेयर में ऐसा नहीं कर सकते। ह्यूमन बीइंग जो है ना, मतलब हम इंसान की बात कर रहे हैं, हम एक रोबोट की बात नहीं कर रहे हैं। तो इंसान सोच सकता है, आर्ग्यू कर सकता है और अपनी प्रैक्टिस के थ्रू वो चीज़ों को क्या कर सकता है? ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तो यहाँ पे हर जगह साइंटिफिक प्रैक्टिस वाला कंसेप्ट भी वर्क नहीं कर सकता। अब पॉजिटिविज्म जो है वो डीकंस्ट्रक्ट करता है फाउंडेशन ऑफ साइंस को। मतलब साइंस जिस तरीके से फॉर्म हुई है, आप सोसाइटी को उससे लिंक करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये चीज प्रॉपरली अप्लाई नहीं हो सकती है इन एवरी स्पेयर और इन एट एवरी टाइम। तो ये प्रॉब्लम हमने गोल्डनर के अकॉर्डिंग देखी।
उसके बाद हम देखें अगर एंथनी गिडन्स क्या बोलते हैं, तो एंथनी गिडन्स कहते हैं कि जो आपका पॉजिटिविज्म का कंसेप्ट है ये सिर्फ ऑब्जेक्टिविटी की बात कर रहा है ना, वो टॉक्स ओनली अबाउट ऑब्जेक्टिविटी। तो आप तो सिर्फ ऑब्जेक्टिविटी की बात कर रहे हो, लेकिन ऑब्जेक्टिविटी नहीं, यहाँ सब्जेक्टिविटी को तो पूरी तरीके से क्या कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो। जबकि बहुत सी चीजें सोसाइटी में सोशल एस्पेक्ट पे सब्जेक्टिव मैटर रखती हैं। मतलब ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मैंने बताया था आपको पहले भी, सब्जेक्टिव मतलब होता है हर पर्सन के डिफरेंट डिफरेंट क्या ओपिनियन है, और ऑब्जेक्टिव मतलब एक चीज जो कि फिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्टिव ओपिनियन एक्सपीरियंस जो होते हैं वो उसको इग्नोर करके चलता है। रिसर्चर को क्या चाहिए कि वो मतलब रिक्वायर एबिलिटी टू पार्टिसिपेट इन द असेंबल ऑफ प्रैक्टिसेस, मतलब सारी प्रैक्टिसेस में वो पार्टिसिपेट करके चले, तो वो यहाँ पे प्रॉपरली फुलफिल नहीं हो पाता है। इसके अलावा कुछ जनरल क्रिटिक्स और अगर मैं बता के चलूँ, तो हम देखते हैं कि जो पोस्ट मॉडर्निस्ट लोग थे, पोस्ट मॉडर्निज्म वाले लोग थे, वो उनका मानना था कि रियलिटी जो होती है, रियलिटी कैन बी स्टडीड इन मैनी वेज। एक चीज सच्चाई नहीं है, तो MSO 1 में भी देखा था ना हमने, ट्रुथ कैन बी मैनी। एक चीज मेरे लिए अलग हो सकती है, आपके लिए अलग हो सकती है, क्योंकि सब्जेक्टिव मैटर होता है, तो चीजें डिफरेंट हो सकती हैं। ठीक है, एक चोर के लिए आप कह रहे हो चोरी इज द क्राइम, मतलब बहुत मतलब इलीगल चीजें हैं। ठीक है, जो आप चोरी कर रहे हो, रॉबरी कर रहे हो, ये सब बुरी चीज है। बट वहां पे चोर अपने प्रॉपर अगर जस्टिफिकेशन दे रहा है हमें कि बहुत प्रॉब्लम है घर में, ये चीज नहीं है, वो चीज नहीं है, घर में सब बीमार है, तो अगर एथिकल कंटेक्स्ट पे देखो कहीं ना कहीं तो थोड़ा बहुत लग रहा है कि बहुत दया आ रही है उस पर्सन पे। जबकि अकॉर्डिंग टू दिस क्राइम किया है या इलीगल एक्टिविटी है तो पनिशमेंट की बात होनी चाहिए। तो रियलिटी, सच्चाई अलग अलग हो सकती है, दे डिपेंड अपॉन द पर्सन और द सिचुएशन। तो ये बात भी होती है यहाँ पे। सोशियोलॉजी शुड बी कंसर्न विद द SU ऑफ OR। SU ऑफ OR मतलब सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव रियलिटी। वही बोला जो ऑब्जेक्ट, अभी मैंने एग्जांपल दिया ना जो आपको चोरी वगैरह वाला, वो हम यहाँ पे भी फिट इन कर सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव रियलिटी जो है उसकी सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, चोरी इलीगल है, दैट इज ओके, लेकिन उस टाइम पे सिचुएशन पे उसकी क्या सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग है वो भी देखनी हमें पड़ेगी। पॉजिटिविज्म जो है इट इज़ नॉट कंसर्न विद द सोशोलॉजी, बट इट इज़ कंसर्न, हम सोशोलॉजी से इसको प्रॉपर लिंक नहीं कर रहे, हम सोशोलॉजी में छिपी हुई साइंस से ढूंढ रहे हैं इसके थ्रू। जबकि सोशोलॉजी इज नॉट ओनली अबाउट साइंस। ठीक है, एक पार्ट से आप कह सकते हो कि सोशोलॉजी साइंस है, बट देयर आर मल्टीपल फैक्टर, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो साइंस से भी डिफर करती हैं। तो इन पॉजिटिविज्म हम सिर्फ सोशोलॉजी में छुपी हुई या सोशोलॉजी में जो भी साइंटिफिक फैक्ट्स हैं या साइंटिफिक चीज़ें जो कंपेयर कर सकते हो, हम सिर्फ वही देख रहे हैं। अब यहाँ पे एक बात और, इसका जो क्रिटिसिज्म या प्रॉब्लम यहाँ पे लोगों ने सामने लेके आए कि रियलिटी जो होती है उसे हमें पीपल के पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए, ना कि रिसर्चर के पर्सपेक्टिव से। रिसर्चर ने कोई चीज स्टडी करी, उसने लिख दी, उसने लोगों को वो बात समझाना स्टार्ट की, एंड पीपल स्टार्ट थिंकिंग इन दैट वे। लाइक अभी आपके नज़र में कोई चीज़ नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, आप कुछ भी फेस नहीं कर रहे, बट कोई अगर आपको बोलने लगे यार यार यहाँ पे तो ये गड़बड़ है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम चल रही है, देन योर माइंड विल स्टार्ट थिंकिंग इन दैट वे। और अगर आप फॉलो करते हो उस चीज़ को, पर्सन को, और 1% भी आपके माइंड में चीज़ें आने लगती हैं, देन आप प्रॉपरली, आपकी थिंकिंग भी उसी अकॉर्डिंग सेट हो जाती है। तो समटाइम हमें जो चीज़ें स्टडी करनी चाहिए वो लोगों के परस्पेक्टिव से करनी चाहिए, ना कि रिसर्चर के परस्पेक्टिव से। तो यहाँ पे हमने पॉजिटिविज्म का पूरा कंसेप्ट पढ़ा, मीनिंग पढ़ा, कॉम्प्टिव्स के बारे में क्या कहते हैं, फीचर्स क्या है, क्रिटिसिज्म क्या है, अलग अलग सोशोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग क्या क्रिटिसिज्म है, या टोटल अगर किसी का नाम ना दे तो इतने सारे पॉइंट क्रिटिसिज्म के देखे आप ये सारे कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा डिफरेंट अदर जो सोशोलॉजिस्ट है, देखो एक ही बार कर रहे हैं ना, पॉजिटिविज्म का पूरा कंसेप्ट कर लेंगे। जो और अदर डिफरेंट सोशोलॉजिस्ट है वो क्या कहते हैं पॉजिटिविज्म के बारे में। लाइक एमिली डर्किम की बात करते हैं। एमिली डर्किम ने आगे कॉम्टे के बाद इस चीज को आगे कैरी फॉरवर्ड करा, और इसका मतलब एमिली डर्किम की जो अप्रोच है वो एक इवोल्यूशनरी अप्रोच है। इवोल्यूशन मतलब चीजों में चेंज करने की बात ये करते हैं। यहाँ पे जो आपके कॉम्टे कह रहे थे वो कह रहे थे कि सिर्फ जो चीजें ऑब्जर्व होती हैं, ओनली ऑब्जर्वेबल थिंग्स की बात कर रहे थे कॉम्टे, राइट। कॉम्टे ने ये बात की थी, लेकिन यहाँ पे डर्किम ने बोला कि ऐसा नहीं है, हर चीज ऑब्जर्व नहीं कर सकते हो आप, लेकिन फिर भी उस चीज का इम्पैक्ट होता है। लाइक रिलीजन की बात करो, आप चीजें ऑब्जर्व नहीं कर रहे हो लेकिन इम्पैक्ट पड़ता है। बहुत सारी और भी ऐसी चीजें हैं सोसाइटी में जो क्लियरली ऑब्जर्वेबल नहीं है, बट वो सोसाइटी पे बहुत मेजर इम्पैक्ट डालती हैं। उन्हीं चीजों को यहाँ पे हमने क्या बोला, सोशल फैक्ट, और इन सोशल फैक्ट की स्टडी करना भी बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे इन्होंने पॉजिटिविज्म को लेके ये बात बोली। लाइक इसमें एक एग्जाम्पल पे हम लोग बात करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मैं नॉर्मली मॉर्निंग वॉक पे गई हूँ, मैं मॉर्निंग वॉक पे गई, मैं चप्पल नहीं पहन के गई, हम ऐसे ही बेयरफुट यानी नंगे पैर गए हैं वॉक करने। ठीक है, दूसरा केस, मैं वॉक करने गई हूँ, मैं एक मंदिर में गई हूँ और वहाँ मैंने अपनी चप्पल जो है या अपने फुटवियर उतारे हैं बाहर, एंड देन मैं अंदर गई हूँ।
दोनों केस में डिफरेंस क्या है, दोनों केस में मैं बेयरफुट गई हूँ, बट फर्स्ट केस में जो मैं बेयरफुट गई हूँ वो मैं अपनी मर्जी से गई हूँ, बट सेकेंड केस में मंदिर में जो मैं बेयरफुट गई हूँ या किसी भी होली प्लेसेस पे हम बेयरफुट जा रहे हैं, तो वहाँ पे वो एक ऑब्लिगेशन है जो मुझे माननी है, वेदर आई वॉन्ट और नॉट, वेदर मैं कर सकती हूँ या नहीं। वहाँ पे अगर मैं वो काम नहीं करती हूँ, क्योंकि वो एक लंबे समय से चला आ रहा पैटर्न है, ठीक है, अगर मैं वो काम नहीं करती हूँ तो एक कोरोसिव फैक्टर यूज किया जाएगा, आपको ह्यूमिलेशन फेस करनी पड़ेगी, इंसल्ट फेस करनी पड़ेगी, मतलब यू विल गो अगेंस्ट द नॉर्म्स, जनरल सेट पैटर्न्स के अगेंस्ट आप जा रहे हो चीज़ों को लेके। तो वो क्या चीज़ है, वही कंसेप्ट सारे क्या होते हैं, सोशल फैक्ट होते हैं। प्लस इन्होंने ऑर्गेनिक एनालॉगी की भी बात की, जो हर्बर्ट स्पेंसर ने भी की थी, मैंने आपको बता दिया था ऑर्गेनिक एनालॉगी क्या होता है MSO 1 में, कि जिस तरीके से जो आपकी बॉडी होती है वो ऑर्गेन्स से मिलके बनती है, बॉडी जो है वो ऑर्गेन से मिलके बनती है, इसी तरीके से जो हमारी सोसाइटी है वो डिफरेंट डिफरेंट सोशल इंस्टीट्यूशन से मिलके बनती है। तो यहाँ पे ऑर्गेनिज्म और इस चीज़ को कंपेयर किया गया, इसी कंसेप्ट को क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक एनालॉगी। तो यहाँ पे डर्किम ने भी ऑर्गेनिक एनालॉगी की बात की है। वही कार्ल मार्क्स की बात करते हैं तो कार्ल मार्क्स ने जो भी अपनी स्टडी ली है ना, जो अपना वर्क लिया है, वो इन्होंने अपनी हिस्ट्री मतलब तो थोड़े बैकग्राउंड से चीज़ें निकाली हैं अपने वर्क में। प्लस कार्ल मार्क्स को हम पॉजिटिविस्ट कह भी सकते हैं और नहीं भी कह सकते। देखो सम टाइम जैसे कैपिटलिज्म वगैरह का जब ये कंसेप्ट पे बात करते हैं तो एक पॉजिटिविस्ट दिखते हैं, बट वहीं जब ये एक्सप्लॉयटेशन इनइक्वालिटी इस सब की बातें करते हैं तो ये नॉन पॉजिटिविस्ट वाली अप्रोच दिखाते हैं, यानी रिवोल्यूशनरी काइंड ऑफ अप्रोच दिखाते हैं। तो अगर मैं कहूँ कार्ल मार्क्स को लेके तो हम कह सकते हैं कि यस, ये अपने तरीकों में एक पॉजिटिविस्ट है, नजर आता है एक पॉजिटिविस्ट वे, बट आइडियाज अगर हम इनके देखें तो दैट वाज नॉट एट ऑल पॉजिटिविस्ट। यहाँ तक हमें समझ आया। तो पॉजिटिविज्म के बारे में इन डिटेल स्टडी कर लिया, स्टिल अगर कोई डाउट रह गया आप लोगों को तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। बाकी एक और टॉपिक अभी देखते हैं, कौन सा टॉपिक आप लोगों के कमेंट के बेसिस पे या कोई और इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग अभी थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर नाउ, थैंक यू फॉर वॉचिंग।